और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपको? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। अच्छा जी, आज है हमारा वैशी वेडनेसडे और वैशी वेडनेसडे का हमारा स्टार्ट ही आज बड़ा वैशी हुआ है जी, भाग दौड़ के साथ। तो मैंने उम्मीद की थी कि मैं जल्दी निकलूँगा और अपनी मंजिल मकसूद पे थोड़ा जल्दी पहुँचूँगा, लेकिन सीन ना कोई बैठा नहीं है और हमेशा की तरह मैं फिर थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। और ये मुझे जल्दी इसलिए करना था क्योंकि जी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, और जिनके साथ वो इम्पोर्टेंट चीज़ें और जिनके साथ वो इम्पोर्टेंट काम है जी, उनमें टाइम जोन का बहुत डिफरेंस है, तकरीबन 7 घंटे का। तो जहाँ पर आपकी टाइम जोन डिफरेंस वाली गेमें होना, वहाँ पर फिर आपको ये चीज़ें बड़ी मैनेज करनी पड़ती हैं, बड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं, क्योंकि फिर जिसके साथ आपने काम है या जिसके साथ आपने गेम डालनी है वो बंदा ही अवेलेबल नहीं होता, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा जी, आपसे कल रात को बात हो रही थी कालू के बारे में। तो जनाब, कालू ने भाईजान कल दिल खुश कर दिया। कालू जनाब कल जब ऑटोबान पे चढ़ा है, ऑटोबान कहते हैं जी जर्मन में मोटरवे को, तो कालू साहब कहें कि जी मुझे आप छोड़ दें, मैं आज ब्लैक पैंथर वाइल्ड बीस्ट की तरह भागूंगा। कालू ने जनाब कल किसी ऑडी को नहीं छोड़ा, किसी फोर्ड मस्टैंग को नहीं छोड़ा। कालू साहब ने कल जनाब अली जो दौड़ लगाई है, कालू ने जी दिल खुश कर दिया हमारा कल। कालू साहब, अगर आप ये वीडियो देखें तो हम आपको दोबारा से बताना चाहते हैं कि आप बेस्ट हैं। अच्छा, मैं आपसे ना अगर सच्ची सच्ची बात करूँ ना, ये अभी भी मैंने जो सड़क देखी है और जितनी मैं ट्रैफिक का हिसाब देख रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरे साथ कल वाला सीन ना हो, क्योंकि कल तो खैर बहुत ही अखीर हुई थी ना। कल तो पहले हम ट्रक्स में फंस गए, फिर हमें अल्लाह की तरफ से हर सिग्नल बंद मिला, कोई समझ नहीं आई कि क्या मामला हो रहे हैं। तो जी अल्लाह ना करे कि आज भी कल वाले मामला हों, क्योंकि आज मैं वाकई लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जिस हिसाब की मैंने ट्रैफिक देखी है, मुझे ना फीलिंग आ रही है कि ऐसा ही कोई ना कोई सीन होगा। मौसम की बात करें तो जी मौसम है आज बड़ा ही ज़बरदस्त बेहतरीन, कोई फ्रॉस्ट नहीं, कोई एक्स्ट्रा ठंड नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे वो सुबह सुबह हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा होती है, वैसा मौसम है, बेहतरीन है जी। आज सुबह मज़ा आ रहा है बाकी। कालू किधर गया है? कालू साहब, कालू साहब, हाँ वो हैं जी हमारे कालू साहब। तो चलें जी, जल्दी से अब मंजिल मकसूद के लिए निकलते हैं और जाके देखते हैं कि मंजिल मकसूद पे भी क्या गेम है। चलें जी। कल हम बात कर रहे थे ना कि ड्राइविंग के टाइम पे एब्सोल्यूट नाइटमेयर क्या होता है। तो उन नाइटमेयर्स में एक नाइटमेयर वो भी होता है कि जब आपका सिग्नल खुला हो और जिस बंदे ने चलना है वो इतना आराम से चल रहा हो कि बस वो ही गुजर सके और उसके बाद फिर सिग्नल बंद हो जाए। तो जी हमारे गेमिंग कम्युनिटी के लोग जो कोई ऐसी हरकत करते हैं, तो भाईजान आपसे और दूसरे लोगों से भी हाथ जोड़ के अपील है, बराए मेहरबानी ऐसी हरकत ना किया करें। जब सिग्नल ग्रीन होता है उसको भाग के क्रॉस किया करें, एज इन गाड़ी को निकाला करें, चला करें। उस टाइम पे अगर आप ऑटो गाड़ी में तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन मैनुअल गाड़ी में अगर आप उस टाइम पे गियर लगा के आगे चलाना शुरू करेंगे तो भाईजान फिर आप ही निकलेंगे, आप तो निकल जाएंगे, आपके पीछे वाले सारे रह जाएंगे। तो भाई की मोदबाना और हाथ जोड़ के अपील है, ऐसी हरकत ना किया करें भाईजान। एक चीज़ जी मैं आज शिद्दत से सीख भी गया हूँ और मान भी गया हूँ कि आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, जो प्लानिंग लिखी होती है वही होता है। आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें कि मैं जल्दी पहुंचूंगा, मैं जल्दी निकलूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, भाईजान एंड पे होता वही है जो लिखा होता है। कभी आप ट्रकों में फंस जाएंगे, कभी आप सुस्त लोगों में फंस जाएंगे, कभी आप खुला हुआ सिग्नल होगा, लोग नहीं चल रहे होंगे, पता होगा जी वो फ़ोन में लगे हुए हैं, तो आप ऐसे किसी ना किसी चक्कर में फंस जाएंगे। तो चले जी, मंजिल मकसूद से शाम तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे जल्द। आज मैं बड़े अरसे के बाद ना जी दिन के टाइम बाहर निकला हूँ, और वो भी मैं इसलिए निकला क्योंकि कुछ काम थे वो करने थे। तो मुझे आज ना दिन के टाइम बाहर निकल के एहसास हुआ है दो चीज़ों का। पहली चीज़ तो ये कि जी मैं लिटरली भूल गया था कि दिन के टाइम बाहर निकलने की फ़ीलिंग क्या होती है, तो वो आज थोड़ी सी रिन्यू हुई है, तो अच्छा लग रहा है। और दूसरा जी, आज डे लाइट के अंदर कालू को देखा ना साफ़ सुथरा, ऐसा दिल खुश हुआ है। तो कालू आज चमक रहा है जी, तो मैंने कहा जी ये आपके साथ शेयर करें। कभी कभार ना आप लाइफ में और कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो हम भी भूल गए थे। खैर जी, जल्दी से काम शाम ख़त्म करें और उसके बाद फिर हमने वैशी वेडनेसडे के आगाज़ पे निकलना है, और उम्मीद करते हैं कि जी आज फिर मामला ठीक रहें और हम खैर खैरियत से टाइम पे पहुंच जाएं।
वैशी वेडनेसडे को बरकरार रखते हुए, जैसा कि आपको मेरी तैयारी से नज़र आ रहा होगा, जैकेट पहन के, टोपी पहन के, तो जनाब मैं अब जा रहा हूँ बस स्टॉप पे, क्योंकि बस स्टॉप से फिर हम बस लेंगे और फिर हम जाएंगे ट्रेन स्टेशन। आज इतना टाइम है ना मेरे पास, और मैं इतना सेटिस्फैक्शन और कूलनेस के साथ सारा कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम है, टाइम के ऊपर सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए कोई भागदौड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आराम से जाएंगे। बस भी जी अभी तक टाइम पे है, तो अल्लाह करे सारा कुछ टाइम पे रहे, ताकि हम फिर टाइम से पहुंच जाएं। ये जी कालू खड़ा है, तो कालू को बाय बाय करते हैं। ओके जी कालू जी, अल्लाह हाफिज़। आपसे मुलाकात होगी अब संडे को। तो ये सीन है। इंग्लिश में एक कहावत होती है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन। अब इसकी उर्दू क्या है जी? वो है मेरे ख़्याल से ज़रूरत ईजाद की माँ है। बिल्कुल, ये हमने बचपन में पढ़ा था, तो याद रह गया भाई को। टोपी के डिज़ाइन से आपको लग रहा होगा कि ये कहावत भाई के ऊपर ठीक बैठती है। तो जी मैंने अल्टीमेटली टोपी के डिज़ाइन को फाइनलाइज़ कर लिया और वो सेट हो गया, और ऐसा पक्का सेट हुआ है कि अब ये हिलती नहीं। तो थैंक्स टू मी, आप सब मिल के मुझे दाद दें और मुबारकबाद दें, और थैंक यू इन एडवांस। इस वीकेंड पे अगर कामों की बात करें तो जी मेरे पास इस वीकेंड पे टाइम है। मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनानी है। इसके अलावा जी जो ओज़मो पॉकेट 3 घर में पड़ा है, उसका देखना है कि उसकी एसेसरीज़ आ गई हैं। एसेसरीज़ से मुराद उसके प्रोटेक्टर वगैरह आ गए हैं या नहीं आए। अगर तो वो आ गए हैं तो उनको इंस्टॉल करना है, लगाना है। उसके बाद ओज़मो पॉकेट 3 का भी टेस्ट करना है। और इसके अलावा अभी तक मैंने तो यही काम सोचे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी, वो आपके लिए कुछ वीडियोज़ बनानी है इंपॉर्टेंट। तो अल्लाह करे मेरे पास इतना टाइम रह जाए कि मैं वो बना सकूं और पोस्ट कर सकूं। अभी तक तो यही है, बाकी घर जा के पता लगेगा कि एक्चुअल हमारे कामों की जो लिस्ट है वो क्या है। और इधर ना एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि शायद मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो फिर भी वो कंप्लीट ना हो। तो ये आप जो देख रहे हैं ना मेरे सामने, ये मैं बूढ़ा भी हो जाऊँगा ना तो ये कंप्लीट नहीं होगा। मैं हूँ फाइनली बानोफ पे। बानोफ को कहते हैं जी ट्रेन स्टेशन, अब तक तो आपको पता लग गया होगा। और आपको शायद मेरे पीछे घड़ी नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, उसके ऊपर 12 बजे हैं। तो इसके ऊपर आज के नहीं जी, इसके ऊपर मैं इस साल से जब से ट्रैवल कर रहा हूँ उसके ऊपर 12 बजे हैं। अब ये क्यों बजे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मैंने आपसे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात पूछनी है जी। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है, अच्छा बात से पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या है। मसला ये है कि जब मैं कहीं पे बैठा होता हूँ तो मेरे साथ कोई आके बैठता नहीं है, आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने आपसे ये पूछना है कि क्या भाई को कांटे हैं, क्या मेरे में कांटे लगे हुए हैं, या मेरे से स्मेल आती है? आप बताएं जी। मतलब मेरी समझ से बाहर है। मुझे इतना अजीब लगता है ना कि मैं अकेला बैठा होता हूँ पूरे बेंच पे, बेंच खाली होता है, इर्द गिर्द सब लोग खड़े हुए होते हैं। मतलब व्हाट इज़। चलें जी कोई बात नहीं, ना बैठे, मैं चौड़ा हो के ना तो आप बेंचों पर बैठूँगा। खैर जी, वैशी वेडनेसडे का स्टॉप नंबर 2 मिंस्टर। और आज मिंस्टर का जो ट्रेन स्टेशन है बानोफ है वो खाली है जी। वो खाली पता नहीं क्यों है, बट चलें देखते हैं। पिछली ट्रेन की बात करें तो पिछली ट्रेन जनाब अली को तकरीबन 25 मिनट लेट थी। अच्छी बात ये थी कि ट्रेन खुली हुई थी तो हम ट्रेन के अंदर ही बैठे रहे। और पता नहीं जी आपने नोट किया या नहीं किया, मैंने ना मफलर पहनना सीख लिया जी। मुझे ना बड़ी फैसिनेशन रहती थी कि मफलर को सही तरीके से कैसे पहनते हैं, तो ये जनाब मैंने पहन ली है। और मुझे कोट के नीचे भी अब पहनना आता है, जैकेट के साथ भी पहनना आता है, ओवरऑल पहनना आता है जी। तो आई एम हैप्पी। मैं फाइनली जो है ना वो चीज़ें सीख रहा हूँ जर्मन तरीके में। यकीन नहीं आ रहा ना आपको कि बानोफ खाली है। ये देखें बानोफ खाली है। और ये क्या है जी? अच्छा चलें, ये भी सही है भाईजान। आपकी वजह से अब अगर मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आया ना तो मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा यहाँ पे, फिर मिलूँगा आपसे। चल कोई नहीं जी, ये अपनी दुनिया में मगन है। तो खैर जी बानोफ आज खाली है, और क्यों खाली है कोई पता नहीं, अमूमन इतना खाली होता नहीं है वैसे। आज तो भाईजान चमत्कार हो गया। आज ट्रेन बिल्कुल टाइम पे, मतलब अनबिलीवेबली बिलीवेबल हो गया जी। ये तो काम गुड था आज। मतलब सिर्फ ये वाली ट्रेन ही नहीं, आज सारी ट्रेन जी टाइम पे है जी।
इसका मतलब है कि आज का जो वैशी वेडनेसडे था या है वो चमत्कारी वेडनेसडे था जी, चमत्कारी वैशी वेडनेसडे, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ही टाइम पे था। वेरी गुड जी, जब सब कुछ टाइम पे होता है तो तब हम भी टाइम पे घर पहुंच जाते हैं और फिर हम बाकी कामों को कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम होता है। तो डीबी टुडे वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच चुका हूं जी। हमारा जो शहर है उधर मैं पहुंच चुका हूं और बड़ा ही फॉगी सा, धुंध सा और कोज़ी सा और मिस्टी सा मौसम है जी। तो अभी की तो ये सीन है। तो इसी के साथ जनाब आज की मुलाकात करते हैं एंड आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।